सही से रखने नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। और पहले ही आपको बता दूं कि आज मेरा बिल्कुल भी कुछ भी मूड नहीं था मैं व्लॉग बनाऊं, पर थैंक्स मेरे बच्चों का, क्योंकि मेरे बच्चों ने फिर से मुझे वो चीज़ समझाई जो चीज़ से मैं ज़्यादा पीछे 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 होने लग गई थी। तो मेरे बच्चों ने बोला नहीं, आप वो नहीं हो जो अभी आप दिख रहे हो, आप वो हो जो हमने देखा है आपको। तो मेरे बच्चों का थैंक्स, क्योंकि आज अभी फ़िलहाल जो मैं खड़ी हूँ मेरे बच्चों की वजह से। और वो क्यों है, वो सारी बातें मैं आप लोगों के साथ आज ये डिस्कस करूंगी, क्योंकि आज मेरा कुछ भी मूड नहीं था ब्लॉग बनाने का। तो उसका रीज़न आपने देखा होगा, जो कल लाइफ में आपने देखी होगी बातें। तो सबसे पहले तो जो इतनी भी यूट्यूब पे जो भी यूट्यूबर लोगों ने स्पेशली मेरे और मेरे हस्बैंड को रिश्ता जोड़ने में और मेरा घर बसाने में जो भी आप लोगों ने कोशिश की कि ये टूटा हुआ रिश्ता जुड़ जाए, और एक छोटी सी माफ़ी, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि गलती करते हो तो उसमें माफ़ी मांगने से इंसान बहुत बड़ा हो जाता है। तो यही चीज़ आपने भी साबित की, और आपने भी यही चीज़ें कोशिश की कि हमारा जो टूटा हुआ घर है कहीं ना कहीं जुड़ जाए। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं दिल से आप लोगों का थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। अपने भी ये चीज़ कोशिश नहीं करते हो, और आप लोगों ने जो चीज़ जैसे आपको दिखी, आपने वो करने के बाद भी आपने ये चाहा कि मेरा टूटा हुआ घर जुड़ जाए और जो अलग हुए रास्ते एक हो जाए। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और दूसरी बात, जैसे मैं आप लोगों को थैंक्स बोल रही हूँ, तो लाजमी है कि आज जहाँ पे मैं टूट कर बिखरी हूँ और मुझे अगर कोई समेट के खड़ा कर रहे हैं, तो वो दूर से आप कोशिश की है, नज़दीक से मेरे बच्चों ने कोशिश किया। और जो कल की रात कैसे बीती है, ये मेरे बच्चे और मेरे अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि किस तरीके की मेरी रात बीती है। और मैं अभी अपनी ज़िंदगी सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा जो बिखर गई है, मैं और उसमें इजाफा करना नहीं चाहती, क्योंकि मैंने कल भी नहीं चाहता कि ये चीज़ों को मैं अपने घर से बाहर लाऊं, और आज भी नहीं चाहूँगी कि मैं ये चीज़ों को लेके बाहर आऊँ। जैसे कल अयूब ने बोला, तो लाजमी है कि ये बात अगर ख़त्म करना है तो ये बात को करना बहुत ज़रूरी है। और ये वीडियो का माध्यम है जो मैं भी देखती हूँ और वो भी देखता है। तो मैं इसी माध्यम से बोलना चाहूँगी कि आपने जो भी बात कही, तो आपने उसमें ये नहीं समझा कि आपने सोशल मीडिया पे कही थी बात। आपने अकेले में अगर मुझे कही होती ना, तो मैं कभी दुनिया के सामने वो आने भी नहीं देती। तो अगर आपको ये गिल्ट महसूस नहीं हो रहा है और लोगों ने आपको इंसिस्ट किया, तो आपको गिल्ट ये दिखाने के लिए नहीं कि आप छोटे हो जाओगे या फिर आप गिर जाओगे, ये लोगों ने कोशिश नहीं किया। कोशिश ये किया कि हो सकता है आपने किसी की बातों में आके बहक गए, या फिर हो सकता है कि घर की हस्बैंड वाइफ की लड़ाई में कभी भी हस्बैंड अपने आप को बहुत ज़्यादा औरत के ऊपर समझता है, तो वो चीज़ों से आप अपने आप को वो समझ कर ये चीज़ें गलती कर लिए। तो लेकिन आपने ये चीज़ें करी है सोशल मीडिया पे। तो लाजमी है कि सोशल मीडिया, क्योंकि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा कोई चीज़ अहमियत नहीं करती हूँ। तो जो इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करता है ना, तो वो यही चाहेगा। और मैं आप लोगों के सामने भी ये बताना चाहूँगी कि किसी ने कोशिश की थी कि ये रास्ते जुड़ जाए, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने सोशल मीडिया के पीछे से मुझे बहुत कोशिश की कि आपा वो आपके पास आना चाहता है, वो आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ ही ज़िंदगी में जो भी वक्त बिताना चाहता है। तो आप ऐसा मत समझो कि वो आपके साथ नहीं है। तो मैंने वो बात में कहीं ना कहीं सच्चाई समझी। और जिस तरीके की ज़िंदगी अब मैं जी रही हूँ, तो मैंने नहीं चाहता कि चलो, क्योंकि अल्लाह पाक को बिल्कुल नहीं पसंद है ये बातें। तो मैंने सोचा कि चलो, जब मैं अल्लाह की राह पे जाने की कोशिश कर रही हूँ, तो उसमें से ये एक बात भी लाजमी है। तो मैंने कोशिश की थी सामने से, मैंने अपना पर्सनली जो व्हाट्सएप का चैट है वो खोली, उसको ब्लॉक था मैंने खोला, उसके साथ काफ़ी सारी 2 दिन से मैंने चैटिंग की कल तलक। और जो कल मैंने लाइव देखी, उसके आई थिंक 6 से 8 घंटा पहले ही ये सब बातें मुझे बोली गई, तो मैंने फिर से वो ब्लॉक कर दी और एंड कर दी। लास्ट ये बोला मैंने कि कितना दिल दुखाता है, अल्लाह को क्या जवाब देगा। ठीक है चलो ख़त्म कर दो, बंद करके मैंने ब्लॉक कर दिया। मुझे नहीं मालूम था कि फिर से यही चीज़ होगी कि लाइफ में आके अखे वर्ल्ड के सामने फिर से ये बातें होगी। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि इस चीज़ों में बातें करूँ और फिर बातों से बातें बढ़े, और फिर लोगों को कंटेंट मिले, या फिर कोई भी चीज़ हो जो घर को लेके बातें हो।
क्योंकि लोग कंटेंट देख के बात करते हैं, लोगों को ये नहीं पता होता कि रियल में क्या चीज़ हुई है और क्या चीज़ नहीं है। और देने वाले भी घर का कोई ना कोई एक ही मेंबर होता है, या मैं हूँ या ये वो है। जब तक हमारे घर से कोई बात बाहर नहीं जाएगी तब तक आप लोग भी उस बातों पे बात नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं मेरे घर की बात जो भी है कुछ भी कहूँ। ठीक है, जो भी आपने लाइफ में अयूब के सुना कि बोलना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बोल रही हूँ कि सत्तानी नाम जो सायरा कासिम सत्तानी, मैंने ये कहीं भी नहीं कहा कि मैं सायरा कासिम सत्तानी हूँ। मैंने हमेशा ये कहा कि मैं सायरा सत्तानी अयूब शेख हूँ। मैंने हमेशा लोगों के सामने ये बोली। तो मैं कभी भी नहीं कहा कि मैं कासिम सत्तानी हूँ। मैंने कहा सायरा सत्तानी, वो भी इसलिए क्योंकि अक्खा जहान मुझे सत्तानी के नाम से जानते हैं। और मेरी हर चीज़, हर प्रॉपर्टी हो, हर चीज़ में मेरा नाम सत्तानी है। तो इतना इजी नहीं होता। और एक सबसे बड़ी बात मैं ये मानती हूँ कि मैंने जब अयूब से शादी की तो मैंने कभी ये नहीं चाहा कि नाम को लेके कुछ बातें हो। मैंने सारी दुनिया के सामने जो मेरे पास था, मैंने हर चीज़ शेयर की। यहाँ तक कि जो मेरे सोशल मीडिया का जो भी जरिया था, मैंने वहाँ भी ला के ये प्रेजेंट किया कि ये मेरे हस्बैंड हैं। तो ये प्यार में ये नहीं देखा जाता कि ये नाम, अगर ये देखा जाता तो आपको 3 साल जो आपने 3 साढ़े 3 साल जो मेरे साथ वक्त बिता है, तो आपको 1 या 2 महीने में ये डिसीजन लेना चाहिए था और उसी वक्त या तो आर या पार करना चाहिए था। आपने हर चीज कर ली, उसके बाद में अगर आप ये बात अभी करते हो तो ठीक है, आप जैसा भी आप समझते हो आप राइट हो, मैं रॉन्ग हूँ। मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकती क्योंकि मैं इसमें अगर कुछ भी बात करना चाहूँ तो बात बहुत बड़ी होगी और फिर से वही दौर शुरू होगा जो दौर मैं नहीं चाहती थी कभी भी। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं ये चीज़ में बातें करूँ। पर काफ़ी लोगों ने जो मैसेज के ज़रिए मैंने देखा, लाइव के जो भी कमेंट थे मैंने पढ़ी, तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। मेरे नहीं बोलने से भी आप लोग सपोर्ट करते हो, आप हर चीज़ से बात करते हो, हर चीज़ आपकी दिल की लिख कर जाते हो। जो चीज़ें सच में की गई, जो चीज़ें दुनिया ने देखी कि सच में मुझे मेरे बच्चों को लेके जो नहीं है, 1% भी नहीं है, वो चीज़ों को करी गई। और उसके लिए अगर एक शौहर के लफ्ज से माफ़ी मांगने में शर्म आती है, तो लोगों ने तो लिखा कि जब कुलसुम ने गाली दी तो कैसे माफ़ी का एक वीडियो डाला गया। तो मैं ये चीज़ को क्या बोलूँ। तो आप समझ सकते हो, जो आदमी ने ये शादी कभी कहता है कि मेरी औरत है, कभी कहता है कि ये रिश्ते से औरत ही नहीं, तो मैं ये रिश्ते का उसने नकार ही दिया है। तो इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के, जितने भी यूट्यूबर जो भी बहनें हैं मेरी, मैं सच में आपसे हाथ जोड़ के दिल से ये चीज बोलती हूँ कि प्लीज अब मेरे नाम के साथ वो नाम जोड़ के आप मत कुछ वीडियो बनाइए, क्योंकि मैंने कभी नहीं चाहता कि ये चीजों से मैं दूर हूँ। लेकिन आपने जो चीज देखी तो इसीलिए मैं आपसे अपने दिल की बात समझ के आपसे बोली, बिकॉज ऑफ आप भी एक औरत है, एक औरत का दर्द आप समझते हो। और जिस तरीके से मुझे कोशिश करी गई और कर रहे, तो बस मैं सब्र करूंगी क्योंकि मैंने मेरे अल्लाह से सब्र मांगी हूँ। और इतना सब्र अल्लाह मुझे दे दे कि मैं ये सब चीजें देख कर भी अपना सब्र का घूंट पी लूं। और अब मेरे बच्चों का थैंक्स बोलूंगी, क्योंकि मैं ये चीजों के बाद जो तरीके से मैं सुबह रोई हूँ और मेरे बच्चे मेरे साथ रोए हैं, अल्लाह ऐसा दिन कभी किसी के नसीब में नहीं। ये बोलकर रोई, मैं जरूर शेयर करूंगी आपके साथ। मैंने मेरे बच्चों के सामने इसलिए रोई कि मैंने कभी नहीं चाहता कि मेरे शौहर जाने के बाद मैं दूसरी शादी करूं और मेरे बच्चों की जिंदगी में किसी दूसरे मर्द को लाके उनके बाप की जगह पे खड़ा करूं। लेकिन अल्लाह जाने, मैंने हमेशा आप लोगों के साथ ये बातें की है कि ये रिश्ता मेरे गरीब नवाज ने बनाया है, मेरे गरीब नवाज के रास्ते में जुड़ा हुआ रिश्ता है। और मैं कहीं ना कहीं ये मानती हूँ कि ये मेरे सरकार का दिया हुआ फूल है। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया। और मैंने आज जो मेरे बच्चों के सामने इसलिए रोई हूँ कि मैं जो चीज़ ला कर उनके सामने रखी, मेरे बच्चों ने ना दाएं देखा ना बाएं देखा, उसको उठा के अपने आंखों से लगा लिया। इसीलिए मैं बहुत रोई, बाकी वो बोलने से मैं रोई नहीं हूँ। तो मेरे बच्चों के लिए रोई हूँ कि मैंने अपने हाथों से बेटा गंदगी तुम्हारी जिंदगी पे थोप दिलाकर। तो मेरे बच्चों ने फिर मुझे दिलासा दिया, मेरा अली फिर अपने सीने से लगा के मुझे, वो भी रोया, मैं भी रोई। हाँ, ये है कि अमीन बहुत स्ट्रांग है, अमीन रोया नहीं, लेकिन दोनों को लेके समझाया क्या, नहीं मम्मी, हम आपको कभी ये चीज़ नहीं बोलेंगे कि आपने ये किया,
ये हो गया। हाँ, ये है कि आपने चाहा था वो बहुत अच्छा था, लेकिन चॉइस करने में आपने गलती कर दी। तो मेरे बच्चों को भी इस वीडियो के ज़रिए सॉरी बोलना चाहूँगी। सॉरी बेटा, वैसे तो मेरे बच्चों को मैंने सॉरी बोली हूँ, कुछ सॉरी आपकी जरूरत नहीं मैंने है। वैसे भी पर्सनल भी मेरे बच्चों को सॉरी बोली हूँ कि मैंने मेरे हाथों से तुम्हारी जिंदगी में गंदगी लाके कुछ गंदगी नहीं, अल्लाह का यही फैसला था। हाँ, और मेरे अल्लाह का करोड़ों एहसान है, मेरे गरीब नवाज का करोड़ों एहसान है। मैं जब भी ये रिश्ते की तरफ 2 कदम बढ़ाने की कोशिश करती हूँ, कुछ ना कुछ बातें ऐसी सामने से होकर आती है कि मेरे 2 कदम बढ़ने की जगह 4 कदम पीछे हो जाते। तो कोई बात नहीं, अल्लाह पाक उसमें भी मुझे राजी रखे थे और अल्लाह पाक मैं इसमें भी राजी हूँ। जो भी जिंदगी में अल्लाह मुझे देंगे, मैं दिल से उस चीज़ को अपनाऊंगी। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे साथ मेरे बच्चे खड़े। और जैसे आपने अगर मेरी इंस्टाग्राम का चैनल अगर देखते हो तो आपने देखा होगा, मैंने मॉर्निंग में एक पोस्ट किया था फोटो, उसमें मेरे दोनों बच्चे थे और नीचे लिखा था मैंने, ये मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज है, ये मेरी जिंदगी। और सच में आज से मैं वादा करती हूँ कि फिर से मैं जैसे कासिम जाने के बाद एक सिंगल मदर की तरह अपने बच्चों को लेकर जीती थी, आज से मैं खुद से भी वादा करी हूँ, मेरे बच्चों से भी वादा करी हूँ कि मैं आज से फिर एक सिंगल मदर की तरह ही जिंदगी जीऊंगी। मुझे जो बीत गया पल, उससे मुझे अब कुछ नहीं लेना देना। मैंने बहुत कोशिश कर ली, अब मैं थक गई हूँ और हर बात नए सवाल का जवाब देते देते थक गई हूँ। हाँ, ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि सच में मुझसे कुछ गलती हो गई है, कि ये मैंने जो कर ली बस ये मेरी गलती थी और ये गलती का खामियाजा मेरे बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि मेरे बच्चे बोलते नहीं हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैंने कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा दाग डाल दिया है जो निकल नहीं सकता। तो बस यही बातें थी, और बातें तो बहुत सारी है, क्योंकि करने बैठो तो बहुत सारी है और बहुत सारी फिर से वही दौर चालू होगा, तो मैं नहीं करना चाहती बिल्कुल। मैं जैसी भी हाल में हूँ मैं बहुत खुश हूँ। और दिल से एक बात कहना चाहूँगी कि आप जितना भी मुझे गलत बोल रहे हो तो मैं गलत, आप सही, आप अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। और फिर से कहूँगी कि मेरे वजह से कुछ तकलीफ हो, मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ। मैंने कभी ज़िंदगी में किसी को तकलीफ देना नहीं चाहती थी, कहीं ना कहीं ये रिश्ता मेरा अपना था, अगर इसमें मेरे वजह से तकलीफ हुई तो मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ। और बस इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी। और मेरे बच्चों ने मुझसे वादा लिया है कि आप ब्लॉगिंग नहीं छोड़ेंगे। मैंने उनसे बोला था कि मुझे ब्लॉगिंग नहीं करना है। एक ही तो खुशी है आपकी, वो भी छोड़ दोगी क्या? मेरे बच्चों ने वादा लिया है मुझसे, इसीलिए आज वो मुझे लेकर गए, मुझे ज़बरदस्ती लेकर गए वो लोग, मुझे गाड़ी देखने लेकर गए, खाना खिलाने लेकर गए। रो मेरे क्यों रहे आप यार, मत रो। सॉरी, आप अगर नरम दिल के लोग हो तो आप समझ सकते हैं ये इमोशन किस तरीके के होते हैं। कोई दिखाने के लिए कभी नहीं रोता है, ये लोगों की भूल है। जो हेटर्स लोग हैं ना, मैं आपसे भी कहती हूँ, भले आप लिखते हो लेकिन कोई दिखाने के लिए नहीं रोता। ये सच में दिल की तकलीफ होती है जो आंखों के जरिए, पानी के जरिए बाहर आती है। भले आप कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, कुछ भी व्यूज का लेके मेरे लिए नाम लिखो, या फिर कुछ भी चीज के अयूब से दूर है इसलिए रोती है, उसको मर्द चाहिए या व्यूज चाहिए। आप हेटर्स लोग यही बातें कर सकते हो, लेकिन मैं दिल से ये बात कब बोलती हूँ कि कोई भी इंसान दिखावे के लिए कभी नहीं रोता है। जिसके दिल में सच में दर्द होता है ना, कितना भी कोशिश कर ले उसकी आँख से ये चीज आ जाती है बाहर। तो मैं अब इससे ज्यादा, मैं क्योंकि मैं कल रात से रो रही हूँ, और जो मेरे अपने जो बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं दुनिया से बिल्कुल कट गई हूँ, मैं दुनिया से बिल्कुल छोड़ दी दुनिया। देखो, मैंने जब भी कोई मेरे बच्चों से वादा ली हूँ, मेरे बच्चों ने वो वादा खिलाफी कभी नहीं की। इंशाल्लाह मैं अपने बच्चों की जो वादा करी हूँ, क्या पता हो सकता है क्या 1-2 दिन नहीं डालूं या फिर डेली भी डालूं, जैसा भी है, जो मेरे दिल की, एक्चुअली सच बोलूं ना तो ये करने से मेरा माइंड बहुत फ्रेश होता है, मेरा दिल हल्का हो जाता है। इसीलिए मैं ये सब चीजें करते रहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है कि अनजान लोगों से मैं जुड़ी हुई हूँ। और ये कमेंट ही है जो मेरी जिंदगी में बहुत बहुत ज्यादा काम करता है, अच्छा हो या बुरा हो। तो कोई बात नहीं, चलो मेरे बच्चों को मैंने वादा की हूँ, कल भी आ भी सकती हूँ, नहीं भी आ सकती, लेकिन इंशाअल्लाह मैं रहूंगी इसमें। और जिस दिन भी जाऊंगी उस दिन आप लोगों को बात करके आप लोगों से अलविदा लेकर ही जाऊंगी। चलिए फिर, ध्यान रखिए अपना बहुत सारा, और
सच में इमोशन होते हैं सबके दिल में, कितने भी स्ट्रांग लेडी हो, कितने भी स्ट्रांग मैन हो, पर इमोशनल होते हैं। तो बस बहुत सारा ध्यान रखिए और हमेशा अपनों का साथ दीजिए, कभी मत छोड़िए अपनों का साथ, क्योंकि इंसान कितनी भी ऊंचाई पे चले जाए, अपनों का साथ बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए हमेशा अपनों का साथ दीजिए। अगर गलत है तो समझा कर दीजिए और सही है तो उनका हाथ पकड़ के आगे ले जाइए। बस इतना ही बोलना चाहूँगी। चलिए, अल्लाह हाफिज़।